गाइस आज की वीडियो काफी हंसू होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के, बात करेंगे दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस समेत बिगी लैंगस्टन के रिटर्न के। लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले टोंगन ट्विंस के न्यूज के साथ। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आप जानते हैं इस वक्त डब्ल्यू वाले जो है समोन्स को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों इससे पहले उन्होंने मेल टोंगन ब्रदर्स को लाया था, यानी कि दोस्तों ठामा ठोंगा, साथ ही साथ ठोंगा लोआ को। और ऐसे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि महिलाओं की भी एक जोड़ी ऐसी है जो कि कंपनी में आ सकती है। जी हां, इट्स कंफर्म्ड, ये जोड़ी कंपनी में आ चुकी है। दरअसल दोस्तों द ठोंगा ट्विंस को दोस्तों देखा गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर में। एज वी ऑल नो दोस्तों, ये जो ठोंगा ट्विंस है गाइस, ये किसी भी तरीके से दोस्तों ठामा ठोंगा लोआ से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों एक तस्वीर दिखाऊंगा, जिला फाटू के साथ दोस्तों डांस करते हुए देखी गई है पास्ट में, यानी कि कहीं ना कहीं ब्लड लाइन के साथ इनका रिलेशनशिप है। ब्लड लाइन के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई है, इवन दो ब्लड का कोई भी रिलेशन नहीं है, बट स्टिल दोस्तों एक दोस्ती है इन ठोंगा ट्विंस की ब्लड लाइन के लड़कों के साथ। और गाइस इन्हें परफॉर्मेंस सेंटर में बीते कल देखा गया है। ये फ्री एजेंट थी, लेकिन चूंकि दोस्तों परफॉर्मेंस सेंटर में पाई गई है, देयर इज हैवी पॉसिबिलिटी कि जल्द दोस्तों हम लोगों को ये एनएक्सटी या फिर मेन रोस्टर में देखने को मिलेगी। तो जहां दोस्तों जो मेल समोअन्स है पूरे के पूरे रोस्टर को डोमिनेट कर रहे हैं, यहां दोस्तों फीमेल समोअन्स आ चुकी है। और गाइस चीजें काफी तगड़ी जाने वाली है, और फीमेल सुपरस्टार्स के लिए भी दोस्तों एक खतरे की कैंडी है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड अपडेट की। सेकंड न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जे उसो एंड रिया रिप्ले से। तो काफी बड़ा कांड हो चुका है गाइस। दरअसल हाल फिलहाल में जो जैकी रेडमंड है, उन्होंने गाइस सवाल पूछा था जे उसो से, जहां दोस्तों पूछती है कि आपको रिया पसंद है, वो कहते हैं यीट, जिसके बाद वहां से चले जाते हैं। और फिर रिया रिप्ले से जाकर पूछती है क्या जे उसो के पास आपका नंबर है या फिर नहीं। ये काफी तगड़ा सवाल था, जिस पर रिया ने क्या रिप्लाई दिया, यीट। ये वीडियो दोस्तों आप जाकर ट्विटर पर भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये चीज साफ हो चुकी है कि डब्ल्यू वाले दोस्तों आगे एक लव ट्रायंगल कंटिन्यू करने वाले मंडे नाइट रॉ में, जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलेगी कि डोमिनिक पड़े हुए रिया के पीछे, और जे उसो भी रिया के पीछे ही पड़े, और रिया रिप्ले जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। कहीं ना कहीं लिव मॉर्गन के ऊपर से फोकस हटने वाला है इस अपकमिंग रॉ में। और गाइस कहीं ना कहीं दोस्तों काफी बड़ा तुरुप का इक्का साबित होने वाले जे उसो इस होल राइवलरी में। उन्हें दोस्तों रिया रिप्ले फिर से सिंगल नजर आ चुकी है, और चीजें काफी मजेदार होने वाली है। तो जे उसो दोस्तों यहां तड़का लगाने वाले लव ट्रायंगल का इस होल राइवलरी में। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने एडम पेयर्स से। तो एडम पेयर्स की बेइज्जती मार दी है ड्रू मैकिंटायर ने। वी नो द फैक्ट दोस्तों, इस समय काफी तगड़ी राइवलरी चली हुई है इन सभी के बीच में, और गाइस मजा भी बहुत आ रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने एडम पेयर्स की बेइज्जती मार दी। एडम पेयर्स दोस्तों काफी गॉड के बंदे हैं, काफी गॉड से जुड़े हुए कोट लिखते हैं, जीसस से जुड़े हुए कोट वो दोस्तों ट्विटर के ऊपर डालते हैं। उन्होंने लिखा था लव समबडी टुडे, जिस पर दोस्तों ड्रू ने रिप्लाई करते हुए लिख दिया बी अ कॉम्पिटेंट जीएम टुडे, यानी कि एक बढ़िया जीएम तो बन जाओ किसी को प्यार करने से पहले। तो कुल मिलाकर दोस्तों तगड़ी बेइज्जती मार दी है। दरअसल इस बीती रॉ के अंदर ड्रू का जो सस्पेंशन था लिफ्ट होना था, लेकिन उल्टा उन्होंने फिर से रेफरी को पीट दिया। तो यहाँ दोस्तों एडम पेयर्स की उन्होंने बेइज्जती भी कर दी है। तो ड्रू मैकिंटायर बीइंग मीनस आप कह सकते हैं दोस्तों आजकल ट्रेंड है। और गाइस कुल मिलाकर ड्रू मैकिंटायर ने मजे लगा रखे हैं। जब ड्रू की बात लग रही है तो गाइस यहाँ आपको बताना चाहूंगा, सेथ रॉलिंस को लेकर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। सेथ रॉलिंस दोस्तों इनकी राइवलरी में ऐसे इन्वॉल्व हो चुके हैं जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब गुड़ को रखा जाता है ठेले के ऊपर तो मधुमक्खियां आ जाती है, वैसे ही सेथ रॉलिंस का भी केस है। ठेला दोस्तों आप कह सकते हैं, ड्रू को गुड़ कह सकते हैं। पंख और मक्खी दोस्तों रॉलिंस बिन बात के बने हुए हैं, बिन बात के इस राइवलरी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फैंस का ऐसा कहना है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, फैंस काफी ज्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर। इस मैच में सेथ रॉलिंस बिन बात के दखलंदाजी कर रहे हैं। देयर इज ए रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि मे बी जो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस इस पर्टिकुलर मैच में रेफरी बन सकते हैं। बट यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सेथ रॉलिंस अगर रेफरी बनते हैं तो वैसे भी वो पंख को पसंद नहीं करते, और ड्रू मैकिंटायर को हाल फिलहाल में उन्होंने पीटा था, तो वो एक बढ़िया रेफरी नहीं बन पाएंगे। वो दोस्तों आप कह सकते हैं काफ़ी पार्शल हो सकते हैं, या फिर दोस्तों हो सकता है दोनों पर ही अटैक कर दे समर स्लैम में और वहाँ से निकल जाए। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी बड़ी मुश्किल आन पड़ी है डब्ल्यू वालों के ऊपर। सेथ रॉलिंस को मैच भी नहीं दे सकते, और सेथ रॉलिंस को हटा भी नहीं सकते समर स्लैम से। बात कर लेते दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने सोलो सिगा के कैरेक्टर ब्रेक करने से। सोलो सिगा ने दोस्तों हाल फिलहाल में अपना कैरेक्टर ब्रेक किया है। दरअसल दोस्तों एक बैड गाय है, लेकिन एज ए गुड गाय के तौर पर दोस्तों हाल फिलहाल में मस्ती करते हुए पाए गए। लाइव इवेंट में दोस्तों एक फैन को
वो हाथ मिलाने को लेकर ट्रोल करते हैं, ऐसे जाते हैं फिर हाथ हटाते हैं, ऐसे जाते हैं फिर हाथ हटाते हैं। तो गाइस ये कहीं ना कहीं गुड गाय की निशानी है सोलो सिका, इवन दो बैड गाय, लेकिन लाइव इवेंट्स के अंदर दोस्तों उन्हें ना जाने क्या हो जाता है, वो जिमी ऊसो के लिटिल ब्रदर बन जाते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ डब्ल्यू वालों को पसंद भी नहीं आने वाली है। हो सकता है सोलो सिकाओ को हिदायत दी जाए कि इस तरीके से आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि सोलो दोस्तों दिल से तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल दोस्तों इस वक्त उनका कैरेक्टर काफ़ी बैड है। जब सोलो की इतनी बात लग रही है तो गाइज आपको अपडेट दिए देता हूँ। सोलो सिका एंड कोडी रोड्स का जो सेगमेंट है वो पीक सेगमेंट बताया गया है। इस बारी की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप शायद 2.3 मिलियन थी, लास्ट वीक 2.2 मिलियन थी। तो गाइज इस बारी की यानी कि ये जो बीती स्मैकडाउन थी काफ़ी अच्छी गई है और पीक जो व्यूअरशिप आई है 2.46 की, यानी कि दोस्तों जो सबसे ज़्यादा लोग ट्यून इन के शो को तब जब कोडी एंड सोलो का फेस ऑफ होता था। तो ये चीज़ अच्छी है कोडी के लिए भी सोलो के लिए भी। और आपको बताना चाहूँगा इन दोनों का पोस्टर भी लॉन्च हो चुका है, मैच कंफर्म हो चुका है गाइस, यस इट्स कंफर्म्ड। समर स्लैम के ऑफिशियल पेज ने ये चीज़ बताई है। कोडी रोड्स वर्सेस सोलोस का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप समर स्लैम में क्लीवलैंड में होगा और 3 अगस्त को होगा। कोडी रोड्स को देख सकते हैं, सोलो सिका को देख सकते हैं इस पोस्टर में। इस मैच को दोस्तों मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग देखना पसंद करेंगे, लेकिन इस मैच के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट है जो कि बिल्कुल एंड में आएगा। उस चीज़ का दोस्तों ये आधार है, उस चीज़ के लिए मैच बनाया और वो चीज़ मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों बिगी लैंगस्टन की। तो आज की हमारी थर्ड अपडेट जुड़ी हुई है, थर्ड लास्ट अपडेट जुड़ी है बिगी लैंगस्टन से। बिगी लैंगस्टन ने अपने रिटर्न के ऊपर अपडेट दी है। वही चीज़ बोले हाल फिलहाल में उन्होंने स्टीम सेल थेरेपी ली है, क्योंकि काफ़ी तगड़ी थेरेपी होती है जिन्हें पता होगा। और गाइज उसके तहत वो अब कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो C1 वर्टिब्रा है वो फिर से ग्रो हो। हड्डी रहती है दोस्तों, डिस्क जहाँ रहती है उसके ऊपर की जो हड्डी रहती है नेक की, वो उनकी टूट गई थी रिज हॉलिडे की वजह से और स्टीम सेल की वजह से। वो चाहते हैं कि वो हड्डी जो है हील करके नहीं आ जाए और फिर वो रेसल कर पाए। यहाँ बिगी ने साफ कर दिया अगर तो वो हड्डी फिर से पैदा हो गई तब वो रेसल करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके रिटर्न के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो होप सो फिंगर क्रॉस दोस्तों हड्डी फिर से ग्रो हो जाए और बिगी लैंगस्टन वापस आए, क्योंकि जब से दोस्तों बिगी गए न्यू डे काफ़ी वीक सा लगने लगा है और वीक हो भी गया है एक्चुअल में। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेगिलास न्यूज़ की। सेगिलास न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों अंकल हाउडी से। तो अंकल हाउडी यानी कि दोस्तों बो डैलस क्यों व्हाइट सिक्स के साथ मिलकर अटैक किया चैट गैबल के ऊपर, ये थ्योरी दोस्तों बिल्कुल रिवील्ड हो चुकी है। और क्या इसके पीछे का रीजन है और आगे जाकर किस पर अटैक हो सकता है व्हाइट सिक्स के द्वारा, ये चीज़ भी पता चल चुकी है। तो गाइस अभी तक समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो ये बीती वीडियो टेप थी एरिक रोवन की, इसने सब कुछ साफ स्पष्ट रख दिया हमारे सामने। तो अगर आप देखेंगे इन सारे सुपरस्टार्स को किसी न किसी ने छोड़ा, तो ऐसे में जो व्यक्ति अपने टीममेट्स को छोड़ता है ये उसके साथ गलत करते हैं। तो अगर आप देखेंगे बो डैलस के बारे में, तो उन्हें छोड़ा गया था दोस्तों सोशल आउटकास्ट और मिस्टर राज बी टीम के द्वारा, और सैडली उनके भाई ने भी उन्हें छोड़ दिया था, वो दुनिया छोड़कर चले गए थे। एरिक रोवन के बारे में बात करूं, ब्रोडी ली और साथ ही साथ ब्रे वाइट उन्हें छोड़कर गए हैं, दुनिया छोड़कर गए हैं ऑब्वियसली, लेकिन रोवन अकेले रह गए थे। जो गैसी अबंडन बाय शिज्म, जो कि आप जानते हैं NXT की टीम थी, निकी क्रॉस को अबेंडन किया द सैनिटी ने, और डेक्स्टर लूमिस को अबेंडन किया द वे ने, जो कि आप जानते हैं कि हमारे जॉनी गारगानो की टीम थी कैंडिस के साथ में। तो गाइस इन सभी को किसी न किसी ने छोड़ा है, और चैड जब अपनी टीम को छोड़ने लगे और अपनी टीम के साथ गलत करने लगे तो वो उनका पहला टारगेट बन गए। तो आगे जाकर जो भी बंदा अपनी टीम को छोड़ेगा, जो भी बंदा किसी को अबंडन करने की कोशिश करेगा, ये उस पर अटैक करेंगे। ये चीज़ रिवील्ड हो चुकी है। बात करी जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। मेन खबर काफ़ी ह्यूज है गाइस, लिटरली काफ़ी ह्यूज है। इससे पहले दोस्तों एक थ्योरी निकलकर सामने आ रही थी रोमन रेंस एंड जेकब फाटू से जुड़ी हुई, कि शायद से हो सकता है जेकब फाटू रोमन रेंस के साथ मिले हो, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन थोड़े दोस्तों सोलो के खिलाफत में थे जब भी वो पीछे खड़ते हैं, गुस्से में खड़ते हैं। ये चीज़ कही जा रही थी, ये चीज़ भी कही जा रही थी कि गाइज शायद से वो अटैक ना करे रोमन रेंस के ऊपर, क्योंकि फिर रोमन रेंस वीक लगेंगे। उल्टा रोमन रेंस ने पीट दिया तो जेकब फाटू वीक लगेंगे। ये भी एक थ्योरी थी, लेकिन आज दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जो कि गाइज काफ़ी साफ है, स्पष्ट है, और ये चीज़ बता रहा है कि जेकब फाटू दिल से रोमन रेंस को पसंद करते हैं। दरअसल दोस्तों जेकब फाटू ने एक ट्वीट किया, वो क्या चीज़ लिखे हैं प्लीज़ रीट्वीट। स्टॉप कॉलिंग मी ट्राइबल चीफ ऑफ द हुड, यानी कि मुझे ट्राइबल चीफ मत कहिए हुड का, डू नॉट कंडन दैट, मत भूलिए रोमन रेंस इज आवर ट्राइबल चीफ। तो स्टिल रोमन रेंस जो है उनके मस्तिष्क में ट्राइबल चीफ है, इवन दो ही एक्नॉलेज द फैक्ट कि वो सोलो सिका को ट्राइबल चीफ मानते हैं और हाथ जोड़ते हैं उनके सामने। वो दिल से दोस्तों रोमन रेंस को ही ट्राइबल चीफ मान रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में एक चीज भी कही थी कि रोमन रेंस एक्चुअल में
नेता है, और अगर उन दोनों के बीच में फाइट होती है तो एब्सोल्युटली रोमन रेंस ही जीतेगा, क्योंकि वो बंदा है जिसने फूड रखा टेबल पर, ये वो बंदा है जिसकी वजह से जनरेशंस बैठकर खाएगी। तो यहां दोस्तों ये चीज क्लियर हो चुकी है कि जेकब फाटू कहीं ना कहीं रोमन रेंस के साथ में ही है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये कुछ चीज छिपा रहे हैं जो कि समर स्लैम में जाकर पता चलेगी। मे बी हमें एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि जहां सोलो को लगे कि जेकब फाटू अटैक करे रोमन रेंस के ऊपर, उल्टा जेकब फाटू जाकर रोमन रेंस के पीछे जाकर खड़े हो जाए और चीजें चली जाए एक्सट्रीम। अब देखते हैं ये चीज होती है या फिर नहीं, लेकिन ट्वीट से तो यही लग रहा है। ये ट्वीट दोस्तों जेकब फाटू ने अभी डिलीट कर दिया है, अभी से कुछ मिनटों पहले डिलीट कर दिया, और इसीलिए काफी तेजी से वायरल भी हो रही है चीज। वीडियो आज की इतनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर जो कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।